गुड इवनिंग। फिजिक्स में जो 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 7 जो चल रहा है उसमें प्रत्यावर्ती धारा 7 चैप्टर का ये टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। और उस प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिघात, अब प्रतिघात के लिए 3 परिपथ हैं, आर परिपथ, सी परिपथ और यल परिपथ, है ना। प्रतिघात क्या होता है आप इसको इसके पहले पढ़ेंगे, है ना। तो फिजिक्स 12th क्लास फिजिक्स प्ले लिस्ट में आप जाके आप क्रम से सब पढ़ सकते हो, उसमें सब कुछ है सीरियल से, है ना। प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है, प्रतिघात के 3 परिपथ, प्रतिबाधा के 4 परिपथ, तो ये सब कुछ है ना। तो प्ले लिस्ट में तो आप क्रम से सब कुछ पा जाएंगे। अब प्रतिघात वाले ये बता दें, प्रतिघात वाले तीनों परिपथ का एक साथ बताया गया है। अब ये हमारा जो इसका न्यू वीडियो में जो है वो अलग अलग सबको बता रहे हैं। यल परिपथ का अलग, सी परिपथ का अलग, आर परिपथ का अलग, जबकि प्ले लिस्ट में एक साथ तीनों हैं, है ना। चाहे तो तीनों को एक साथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक। लेकिन इसको ये अलग से इसमें हम बता रहे हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहेगा, एल परिपथ का प्रतिघात, यानी एल परिपथ का प्रतिघात, इसको बोला जाता है प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, किसी परिपथ का प्रतिघात लाने का कॉन्सेप्ट क्या है, जो क्लास 12th वाले बच्चे होंगे वो यदि इसको देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 का इसके पहले तक पढ़ने के बाद ही ये समझ सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो क्लास रनिंग क्लास है तो उनको इस टॉपिक को समझने के लिए 6 चैप्टर और यहाँ तक कि इसके पहले 7 चैप्टर का यहाँ तक आना चाहिए, तब समझेंगे। और वो भी स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तब, ठीक है ना। और एक एक लाइन सब कुछ समझ में आ जाएगा, स्टार्ट से लास्ट तक रहना पड़ेगा, ये है शर्त। अब यहाँ पर किसी सर्किट का किसी परिपथ का प्रतिघात लाने के लिए 6 स्टेप है, सुनना। सबसे पहले उस परिपथ का आप क्या लाएंगे, परिपथ का चित्र बनाएंगे। दूसरा नंबर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लेके चलेंगे, V = V0 sin ωt। तीसरा है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण प्राप्त करेंगे। चौथा, प्रत्यावर्ती धारा का जब समीकरण प्राप्त करेंगे तो यदि वो समीकरण काश में आया है तो उसको साइन में बदलना पड़ेगा। साइन में बदलने के बाद साइन का जो गुणांक होगा उसको I0 मानना होगा, और जिसको I0 मानेंगे उसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर देंगे तो R का मान मिलेगा, और वह R का मान ही इस परिपथ का हो जाएगा प्रतिघात। हमने जितने भी ये प्रतिघात वाले टॉपिक बताए सब में ये स्टेप बोला है। सबसे पहले चित्र बनाओगे, दूसरा नंबर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लेके चलोगे, तीसरा नंबर है कि धारा का समीकरण प्राप्त करोगे। धारा का समीकरण जब प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है वो समीकरण काश में आ जाए तो उसको साइन में लाने का प्रयास भी करना पड़ेगा। और जब साइन में आ जाएगा तो साइन का जो गुणांक होगा उसको I0 मानना है, धारा का आयाम मान, और जिसको I0 मानेंगे उसको ओम के नियम से तुलना करेंगे, और ओम के नियम से तुलना करने पर जो R का मान आएगा वह R का मान ही उस परिपथ का प्रतिघात होगा। ये रहा स्टेप। अब जो कह रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करते हुए प्रतिघात दिखाते हैं कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले तक आना चाहिए, बार बार हम बोलते हैं, खासकर 12th क्लास के बच्चे जो होंगे वो इसको पढ़ने के पहले प्ले लिस्ट में वहाँ तक पहुँच जाएंगे तभी समझ पाएंगे। पहले चित्र बनाते हैं, तो ये रहा, ये प्रेरकत्व है। अब लगता होगा सर प्रतिघात क्या है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि प्ले लिस्ट में वहाँ तक पहुँचे, प्रतिघात, प्रतिबाधा, सब डिफिनेशन सब कुछ बताया जा चुका है।
ये AC, ये है प्रेरकत्व, ये क्या है प्रेरकत्व, ये है AC सोर्स। जहाँ पर इस प्रकार से सिंबल दिखाया हो तो समझ लेना कि ये ऐसा परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, और जिसमें इस प्रकार का सोर्स दिखाया हो ऐसे तो समझ लेना कि उस परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है ना। ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत होता है, ये वाला होता है दिष्ट धारा का, ठीक है ना। हमने क्या कहा, हम यहाँ पर सब कुछ एक एक लाइन लिख के दिखाएंगे, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना पड़ेगा, सिर्फ आंसर भर नहीं, पूरा एक एक स्टेप फॉलो करके, ठीक है ना। तो देखना, मान लिया प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC जोड़ा गया है। ये प्रेरकत्व यल के सिरों के बीच में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC जोड़ा गया है। किसी समय T पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये किसी टाइम पर वोल्टेज का समीकरण जो है वो V है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जहाँ V0 क्या है, वोल्टेज का आयाम मान, ठीक है। यदि प्रवाहित धारा I है तो V बराबर LdI/dt। ये कहोगे सर ये कैसे, एक फैराडे का नियम होता है E बराबर -d∅/dt। फैराडे का नियम है E बराबर -d∅/dt। माइनस क्या है, वह इंडिकेटर है जो ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक व चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। 6 चैप्टर में ये पढ़ाया जा चुका है ना। तो इसको मैग्नीट्यूड में लेंगे, परिमाण में तो माइनस हटा दो। फिर फाई बराबर Li होता है, फाई बराबर क्या होता है, Li, और इसमें L नियतांक है तो L/dI/dt। और ये विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है, इसलिए ये लिख दिया। E बराबर d∅/dt फैराडे के नियम से फाई बराबर Li होता है, L नियतांक को बाहर कर दे तो L/dI/dt V बराबर, वहीं से हमने ये डायरेक्ट लिख दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, L/dI बराबर V dt, तो di बराबर क्या हो जाएगा, V/L/dt, ठीक है। तो di बराबर V का ये वाला मान रख दो, V0 साइन ओमेगा t/L, ये आया। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा हमने, पहला स्टेप चित्र बनाया, दूसरा स्टेप वोल्टेज का समीकरण लिया, तीसरा स्टेप धारा का समीकरण प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो, ये V = L/dI/dt, यहाँ से di बराबर इतना ये रख दिया। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ di = इंटीग्रेशन ऑफ V0/L साइन ओमेगा t। यहाँ dt ये है, छूट गया था, ये रहा, di है तो ये I हो जाएगा। अब V0/L बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन जो होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos ओमेगा t/ओमेगा,
ये साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, तो आई इक्वल टू माइनस भी नॉट अपान ओमेगा एल कास ओमेगा टी। हमने कहा था, क्या बोला था, पहले सबसे पहले चित्र बनाना है जो कि ये रहा, वोल्टेज का समीकरण लेके चलना है जो कि ये रहा, फिर धारा का समीकरण प्राप्त करेंगे तो यहाँ तक पहुँच गए। हमने कहा था कि धारा का समीकरण जब प्राप्त करेंगे तो यदि समीकरण कास में रहेगा तो उसको साइन में बदलने का प्रयास करेंगे, तो ये कास में है, तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख देंगे, भी जीरो बटे ओमेगा एल, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, 10th में है ये फार्मूला, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा इक्वल टू कास ओमेगा टी। ये माइनस को हटा देते हैं तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में, तो देखना भी जीरो बटे ओमेगा एल, ये माइनस हटाया तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये माइनस यहाँ से चेंज। कहोगे ये सर माइनस कहाँ गया, अरे ये पहले लिख दिए इसको बाद में, हकीकत क्या है, हकीकत भी बता दें, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो वो बाहर माइनस आके ये प्लस हो जाएगा। अब आप लोग शार्ट में समझने के लिए भले कह दो कि ये माइनस यहाँ आके इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, पर एक्चुअल में है क्या कि यहाँ माइनस कॉमन लिया जाएगा, फिर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, फिर ये जाके माइनस माइनस प्लस होगा। लेकिन जहाँ आप ट्रिक में समझने के लिए ये माइनस यहाँ आके इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, ठीक है ना। तो ये रहा। फिर हमने क्या बोला था कि जो साइन के पहले रहेगा उसको आई नॉट बोल देना, साइन के पहले जो टर्म होगा उसको क्या कह देना है, आई नॉट। देखना क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक के बाद हमने ये कहा कि साइन का गुणांक ये है, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जहाँ आई नॉट हमने किसको कहा है, भी नॉट अपान ओमेगा एल को, ये समीकरण 3, ये समीकरण नंबर 2। हमने आई नॉट किसको लिखा है, इसको, भी नॉट अपान ओमेगा एल को, ठीक है ना। और समीकरण 3 की तुलना, समीकरण 3 की तुलना ओम के नियम आई बराबर भी बटे आर से करने पर, समीकरण 3 की तुलना ओम के नियम आई बराबर भी बटे आर से करने पर, देखना आई के बदले यहाँ आई नॉट है, भी के बदले भी नॉट है, और आर के बदले ओमेगा एल है, और जो आर के बदले में आता है कंपेयर करने पर वही रिएक्टेंस होता है, प्रतिघात, ठीक है। तो आर के बदले में ओमेगा एल इस परिपथ का क्या हो जाएगा, इस परिपथ का प्रतिघात होगा, इस पर क्या होगा, प्रतिघात। अतः प्रतिघात को प्रदर्शित करते हैं x से, पर ये l परिपथ है तो छोटा सा l लगा दिए ये, या इसी को XL इक्वल टू 2 पाई न्यू L, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। तो ये रहा। और ये भी बता दें दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान 0 होता है, इसलिए XL बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति शून्य होती है तो ये न्यू का मान 0 रख देंगे तो XL का मान क्या आ जाएगा, 0। यानी
प्रत्यावर्ती धारा के लिए XL बराबर ओमेगा L या XL बराबर ये, अदिष्ट धारा के लिए XL बराबर ये, यानी दिष्ट धारा को प्रेरकत्व जो है बिल्कुल नॉन स्टॉप फ्लो करता बिना किसी रुकावट के, ठीक है ना। तो ये रहा। अब याद रखना, कभी कभी फिल इन दी ब्लैंक से पूछ दिया जाता है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व का प्रतिघात, तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरकत्व का प्रतिघात 0 होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा के लिए तो ओमेगा L होता है या 2 पाई न्यू L कहिए, ठीक है ना। तो ये रहा। अब समीकरण 1 में वोल्टेज का समीकरण आपने ये लेके चला है, और धारा का समीकरण ये प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इससे ये पता चलता है कि ये पश्चगामी है। यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, नहीं पश्चगामी। इसके जैसे ही होता तो समान कला, प्लस होता तो अग्रगामी, है ना। ये सब पीछे पढ़ाया जा चुका है, पीछे वाले लेक्चर में आपसी परिपथ में देखें तो और आप समझ में आ जाएगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप प्लेलिस्ट से क्रम से पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आई भी के बीच कलांतर के लिए देख लेते हैं, आई और भी के बीच कलांतर। तो देखिए समीकरण 1 को भी देख लीजिए, समीकरण 2 को मिटाया नहीं हमने। यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। इसका मीन्स है कि धारा जो है इससे पश्चगामी है ना। आई और भी के बीच कलांतर, आई और भी के बीच कलांतर, तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, ये देख लीजिए, ये और ये स्पष्ट है कि L परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, यानी ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से यानी इससे पाई बाई 2 कोण पर, ये रहा इतने कोण से पश्चगामी होती है। अर्थात कलांतर फाई बराबर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये इसे कैंसिल, तो क्या आया। कुल मिला के आप क्या कहोगे कि एल परिपथ में आई और भी के बीच कलांतर कितना होता है, पाई बाई 2 का, ठीक है ना। तो एल परिपथ में आई और भी के बीच कलांतर कितना हो गया, पाई बाई 2। यदि हम आई और भी के बीच में फेजर डायग्राम दिखाना चाहें तो देखना, यदि हम इसको कह दें आई तो ये भी एल ऊपर हो जाएगा, ये रहा पाई बाई 2। आई पश्चगामी है, मीन्स भी एल अग्रगामी है। भी एल मतलब एल का वोल्टेज, एल का वोल्टेज, भी यानी जहाँ ये एल परिपथ है तो भी एल लिख दिए, ठीक है ना। तो ये आई है, ये भी एल, यानी आई पश्चगामी है वोल्टेज से या वोल्टेज अग्रगामी है आई से, ठीक है ना। कहोगे सर यहाँ पश्चगामी बोल रहे हैं तो धारा को पश्चगामी बोल रहे हैं, और जब धारा पश्चगामी है तो वोल्टेज क्या कहलाएगा, अग्रगामी ही न कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब ये बता दें, इसमें आपने ये पढ़ा तो यहाँ पर हेडलाइंस की यदि बात करें तो सुनना, इस पूरे प्रतिघात में हमने ये बताया है, पूरे प्रतिघात की बात करें, यदि हम हेडलाइंस की बात करें, यदि हेडलाइंस की बात करें तो आर में हमने पढ़ाया तो एक्स आर इक्वल टू आर बताया, अब फाई इक्वल टू 0 बताया। अब भी आर आई जो थे वो समान कला में थे, समान कला में ये, और यही सी में जब बताए, किस में, तो सी में एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी,
1/2 पाई न्यू सी, और फाई इक्वल टू पाई बाई 2। अब भी सी आई से, भी सी अग्रगामी, भी सी से आई अग्रगामी, भी सी से आई अग्रगामी। और यदि आर एल की बात करें एल में, तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल आज देखे, इसी को 2 पाई न्यू एल देख सकते हैं। अब फाई इक्वल टू पाई बाई 2 देखा, और भी एल से आई पश्चगामी, ये होता है। ये सब आपके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। आज का टॉपिक तो मेरा ये था, ठीक है। इन्हीं को सबको एक साथ बनाया जाए तो ये आई होगा, ये भी आर होगा, तो ये भी आर और आई इस टाइप का है। और यहाँ पर भी एल को ऊपर कर देंगे तो भी एल आई से आगे, भी एल से आई पश्चगामी है, मीन्स भी एल अग्रगामी, और ये भी सी जो है नीचे बनाना पड़ेगा। ये इसके बीच पाई बाई 2 है, इसके बीच पाई बाई 2 है, और इसके बीच की बात करें तो ये पाई है, ठीक है ना। तो इनको आप प्रूफ के साथ प्लेलिस्ट में सब पा जाएंगे। और फिलहाल प्रूफ आज हमने इसको किया है, इसके पीछे सब है, प्लेलिस्ट में सब कुछ पा जाओगे, पूरी फिजिक्स है, ठीक है ना। तो चैनल में जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें, इस चैनल में फिजिक्स का पूरा 11th क्लास 12th क्लास, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नीट के लिए भी कुछ क्वेश्चन का उसमें प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो सब कुछ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें कोचिंग में ऑफलाइन टेस्ट जो होता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, प्री बोर्ड और फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, जब सब कुछ होते हैं, तो यहाँ पर उसका टेस्ट पेपर का सलूशन भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना।